हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड कुछ आपके सवालों के जवाब यहाँ देने की कोशिश करेंगे हम वीडियो में। कुछ कॉमन कमेंट्स देखिए, ज्वाइनिंग आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आपके ज्वाइनिंग अभी इसी वीक में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको समय मिलेगा कि कितना समय में आपको ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर अनिकेत कहते हैं कि हम किसी कारण ज्वाइन नहीं करते तो क्या फिर से ज्वाइनिंग लेटर आएगा। देखिए, पिछला भर्ती का बता दें आपको या उससे पहले का बता दें कि जनरली क्या होता है कि आप एक ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाता है और उस पर आप रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि आप ज्वाइन नहीं करते हैं या आप किसी प्रकार का कोई रिप्लाई उसका नहीं देते हैं, तो एक ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में और आता है। लेकिन उसके लिए आप दावा नहीं कर सकते कि वो डिपेंड करता है कि फोर्स का पॉलिसी क्या है। हो सकता है कि आपको दूसरा ज्वाइनिंग लेटर के स्थान पे आपके पास में एक रिजेक्शन लेटर भी आ जाए कि आपको समय दिया गया था, फला तारीख तक आपको ज्वाइन करना था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो अब आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है, रिजेक्ट की जाती है। हाँ, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसका रिप्लाई करना होगा। आपको एक्सटेंशन चाहिए या आप फोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक अनविलिंगनेस, जिसको कहते हैं कि मैं कहीं दूसरी फोर्स में सेलेक्ट हो गया हूँ या मैं और कोई तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट है और उस पर लिखा है कि यदि आप इस नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो आप फला तारीख तक फला सेंटर पर आपको उपस्थित होना है। अब आप उसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ जा भी नहीं रहे हैं, आपने उसका रिप्लाई भी नहीं किया, तो उससे क्या समझेंगे फोर्स। तो उसका रिप्लाई करना ज़रूरी है। अब रिप्लाई करने के लिए जैसे अनिकेत कहते हैं कि ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या फिर से ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब फिर से ज्वाइनिंग लेटर आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए कि पहले तक तो आते रहे हैं लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि इस बार भी आएगा और आप ज्वाइन भी नहीं करें और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं बल्कि आपके पास में एक रिजेक्शन लेटर आ जाए, तो वो परेशानी की स्थिति हो सकती है। तो उससे बचने का यही तरीका है कि उसका रिप्लाई किया जाए उसका। यदि आप किसी वजह से एक्सटेंशन आप चाहते हैं और एक्सटेंशन के कौन कौन से ग्राउंड हैं, किन आधार पर एक्सटेंशन मिल सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले से भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं पिछली भर्ती के भी, तो उनका भी लिंक शेयर कर देंगे आपके लिए। बॉबी ने पूछा है कि आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए। जनरली मेडिकल के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो पिक शेयर करते रहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ शेयर कर देते हैं आपके लिए। तो उस पर सिर्फ व्हाट्सअप नंबर ही, व्हाट्सअप मैसेज ही करना। आप कॉल करेंगे तो देखिए इस नंबर पर कॉल नहीं अटेंड होगा। 7568215766, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। कॉल करेंगे, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा यहाँ पे। हाँ, आपको कुछ डिस्कस करना है, कोई ऐसा मैटर है आपका कि कॉल पर बात आप करना चाहते हैं, तो उस पर उसके लिए भी व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। अजय ने कहा है मेरा आसाम राइफल में हुआ है, यूपी से गोरखपुर से मेरे पास में आज कॉल आया है। आसाम राइफल के भी कॉल आ रहे हैं, सभी फोर्सेस का। देखिए, रोजगार मेला जो है उसमें सभी फोर्सेस के ज्वाइनिंग लेटर अलॉट किए जाएंगे या उस दिन प्रधानमंत्री जी का जो वर्चुअल जो एड्रेस होगा, जो संबोधन होगा, उसके बाद सभी फोर्सेस के ज्वाइनिंग लेटर बाई मेल या बाई पोस्ट भी भेज दिए जाएंगे। तो यदि आप उस कॉल पर आप नहीं जा पाते हैं या कॉल आया उसको आप रिसीव नहीं कर पाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शशि ने कहा है कि मेरा ईमेल ब्लॉक हो गया है जिसका पासवर्ड भी नहीं है, तो मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा नहीं। ईमेल ब्लॉक हो गया है, मोबाइल पर भी मैसेज आएगा प्लस बाई पोस्ट भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि किसी वजह से यदि ज्वाइनिंग लेटर आपका पिन कोड गलत हो गया है, पोस्टल एड्रेस में कोई गलती है, ज्वाइनिंग लेटर किसी वजह से आपको नहीं रिसीव हो पाता है और वो ज्वाइनिंग लेटर वापस लौट जाता है गलत पता होने की वजह से या और कोई
रीज़न बताया कि इस संबंधित एड्रेस पर कोई मिला नहीं, तो वो ज्वाइनिंग लेटर्स फोर्स की जिम्मेदारी है कि आप तक किसी भी तरीके से वो पहुंचाएं। और ऐसा हर भर्ती में होता है कि ज्वाइनिंग लेटर किसी वजह से कैंडिडेट को रिसीव नहीं हो पाया, उसके बाद एसपी ऑफिस के माध्यम से, जो पुलिस थाना आपने शो किया हुआ है उसके माध्यम से आपको ढूंढने की कोशिश की जाती है और आपका ज्वाइनिंग लेटर आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सर मैं यूपी एसआई में सिलेक्शन हुआ है बट अभी उसकी ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बताएं क्या मुझे एसएससी जीडी ज्वाइन करना चाहिए, और अगर 1-2 मंथ बाद ही मेरा ज्वाइनिंग आता है यूपी एसआई का तो क्या मेरा रिज़ाइन इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है। प्लीज़ रिप्लाई, आई एम सो कन्फ्यूज, मेरा जीडी में सीआईएसएफ में हुआ है, बताइए सर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो देखिए जो स्टेट पुलिस में या सब इंस्पेक्टर में या दूसरा किसी में जॉब में वो सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि जो दूसरा जो उनका ज्वाइनिंग है वो कब होगा, कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखिए जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा उसमें लिखा रहेगा कि वो 10 ईयर्स का आपका बॉन्ड होता है। 10 साल पहले आप यदि रिज़ाइन करते हैं, रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 3 मंथ सैलरी और ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी ज़्यादा हो वो आपको पे करना होगा। तो 10 मंथ सैलरी, सॉरी 3 मंथ सैलरी, 3 महीने का वेतन या ट्रेनिंग कॉस्ट। अब 3 मंथ का सैलरी कितना होता है, लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास आपका 3 महीने का सैलरी जो है वो हो जाता है। तो 3 महीने से पहले आप रिज़ाइन करते हैं तो 3 महीने का सैलरी ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। और यदि आप पूरा ट्रेनिंग करके छोड़ते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि लगभग 1250 से लेकर 1500 रुपये तक का पर डे का ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो हो जाता है, जो आज का जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब आप जैसा कि सब इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप जब ज्वाइन करते हैं उस समय आप एक एप्लीकेशन साथ में लगा दीजिए। आपके जो सब इंस्पेक्टर का जो रिज़ल्ट है, एडमिट कार्ड है, उसकी कॉपी अटैच कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन जो ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल हैं, कमांडेंट हैं, डीआईजी हैं, जो भी हैं, उनके नाम से एक एप्लीकेशन लग जाएगा और उसमें आप पूरा डिटेल दे सकते हैं और उसमें साथ में आप ये बात बता सकते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है और इसमें फ़ाइनल सिलेक्शन के बाद मैं इसको ज्वाइन करने का इच्छुक हूँ, तो मेरा रेजिग्नेशन जो है वो टेक्निकली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है वो कांस्टेबल के पोस्ट से उसका पे स्केल ज़्यादा है, वो ग्रेड पे ज़्यादा है, उसका रैंक ऊपर है उसका। तो अब ऑफिसर वहाँ पर चाहें तो वो देखिए, आप स्टेट पुलिस में पिछली भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट्स बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो गए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो गए थे, राजस्थान में सेलेक्ट थे। तो वो जब वहाँ से रिज़ाइन किए तो ये डिपेंड करता है, देखिए ऑफिसर जो हैं वहाँ के उन पर डिपेंड करता है। वो चाहें तो वो उस ट्रेनिंग कॉस्ट को किसी भी तरीके से वो उसमें रास्ता निकाल देते हैं कि ट्रेनिंग कॉस्ट ना देना पड़े। और रूल जो है वो ये कहता है कि 3 महीने का वेतन या ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी ज़्यादा हो वो आप, अब कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो 10 दिन 5 दिन में छोड़ के जाना चाहता है, 15 दिन तक छोड़ता है, तो उससे जनरली ट्रेनिंग कॉस्ट जमा नहीं करते हैं। वो जिसको जाना है वो एक एप्लीकेशन लिख कर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले जाते हैं फिर 10 दिन बाद वापस आ जाते हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन नियम की यदि हम बात करते हैं तो 3 महीने का वेतन या ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी ज़्यादा हो आपको पे करना होता है। जहाँ तक बात है रिज़ाइन की, तो रिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिज़ाइन आप कभी भी कर सकते हैं, रिज़ाइन आपका बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाता है। हाँ, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप अभी CISF आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि UPSI का ज्वाइनिंग जो है वो आ जाएगा, महीना 2 महीने में आ जाएगा, तो आप फिर CISF को आप ड्रॉप कर सकते हैं और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर जो CISF का आया है उसका एक आप रिप्लाई भी दे सकते हैं कि मैं ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मेरा ऑलरेडी दूसरे फोर्स में सेलेक्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
जो आपकी वैकेंसी जो स्क्रैप में जा रही है उसको फिल करने का भी कोई निर्णय CISF हेडक्वार्टर पर लिया जा सकता है कि जो कैंडिडेट जो आपके साथी जो सेलेक्ट नहीं हुए कि वो वैकेंसी किसी उस दूसरे कैंडिडेट को दी जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है, इसमें आपको कोई किसी प्रकार का ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल रिज़ाइन एक्सेप्ट होगा, लेकिन वो जो बात ट्रेनिंग कॉस्ट या 3 महीने वेतन वाली है वो रूल उस पर लागू होता है, और उसको भी यदि ऑफिसर चाहें तो वो उसको आपका वो जो ट्रेनिंग चार्जेस होता है उसको क्लियर कर सकते हैं, वो किसी तरीके से उसमें रास्ता निकाल देते हैं कि वो ना देना पड़े। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई डाउट है, कोई आप पॉइंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको फिर से दिखा देते हैं। इस पर देखिए, आप फिर बता दूं कि ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। आप कॉल करेंगे इस नंबर पर कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, और जो आप चैट भी डायरेक्ट करते हैं तो आपको ये लगता है कि तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। वो रिप्लाई एक्चुअली मेरे से डिस्कस करके दिया जाता है, तो वो रिप्लाई में भी थोड़ा समय लग जाता है। आपने कोई मैसेज किया आपने और आपका रिप्लाई नहीं आया है तो आप उसको रीसेंड कर देना, रिप्लाई हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।